रात्रि का शांत आकाश, अनगिनत तारों के बीच चमकता हुआ चंद्रमा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, आकाश में चमकने वाला वही चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर कैसे पहुंचा? महादेव को चंद्रशेखर और सोमेश्वर भी कहा जाता है। क्या चंद्रमा स्वयं शिव जी के पास आए थे, या इसके पीछे कोई ऐसा श्राप था जिसने चंद्रदेव का तेज ही छीन लिया था? आज हम शिव पुराण, विष्णु पुराण और सनातन परंपरा के आधार पर इस रहस्य को समझेंगे। प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थी। इन 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ। इन 27 पत्नियों का संबंध उन 27 नक्षत्रों से माना जाता है जिनका वर्णन वैदिक ज्योतिष में मिलता है। दक्ष ने विवाह के समय चंद्रदेव से कहा, तुम्हें मेरी सभी पुत्रियों के साथ समान व्यवहार करना होगा। चंद्रदेव ने ये वचन स्वीकार तो कर लिया, लेकिन समय बीतने पर वो अपनी पत्नी रोहिणी से ज़्यादा प्यार करने लगे। बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगी। दुखी होकर सभी पुत्रियां अपने पिता दक्ष के पास पहुंची। उन्होंने कहा, पिताश्री, चंद्रदेव केवल रोहिणी को प्रेम देते हैं, हम सबको उपेक्षा करते हैं। दक्ष ने पहले चंद्रदेव को समझाया, लेकिन जब उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया तो दक्ष क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया, तुम्हारा तेज दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा। श्राप लगते ही चंद्रमा की चमक कम होने लगी, उनका सौंदर्य नष्ट होने लगा। धीरे धीरे पूरी सृष्टि पर उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। जैसे जैसे चंद्रमा का प्रकाश कम होने लगा, वैसे वैसे पृथ्वी पर भी अनेकों परिवर्तन आने लगे। औषधियों की वृद्धि प्रभावित होने लगी, वनस्पतियों की शक्ति कम होने लगी, रात्रि का संतुलन बिगड़ने लगा। रात देवता चिंतित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से समाधान पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, अब केवल भगवान शिव ही चंद्रदेव की रक्षा कर सकते हैं। चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। दिन बीतते गए, वर्ष बीत गए, लेकिन चंद्रदेव अपनी साधना से विचलित नहीं हुए। वो केवल एक ही प्रार्थना करते रहे, हे महादेव, मुझे क्षमा करें और मेरी रक्षा करें। आखिरकार भगवान शिव उनकी भक्ति से एक दिन प्रसन्न होते हैं। महादेव उनके सामने प्रकट होते हैं। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें जो भी मांगना है। चंद्रदेव ने कहा, प्रभु, दक्ष के श्राप से मेरा तेज समाप्त हो रहा है, मुझे आप बचा लीजिए। भगवान शिव ने उत्तर दिया, दक्ष का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो धर्मपूर्वक दिया गया था, लेकिन मैं उसे कम अवश्य कर सकता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। उन्होंने वरदान दिया, एक पक्ष में तुम क्षीण हो आओगे और दूसरे पक्ष में फिर से पूर्ण तेज प्राप्त करोगे। इसी कारण आज भी चंद्रमा कृष्ण पक्ष में घटता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। महादेव के मस्तक पर विराजने के कारण वो चंद्रशेखर कहलाए। ये कथा केवल एक पुराण प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश भी है। चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक माना जाता है। मन भी कभी शांत रहता है तो कभी बेचैन रहता है, कभी पूर्ण विश्वास से भरा होता है तो कभी निराशा से भर जाता है। भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करके हमें सिखाते हैं, जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया वही सच्चा योगी है। तो अब आप समझ गए होंगे, महादेव के सिर पर चंद्रमा केवल एक आभूषण नहीं है, वो करुणा, क्षमा और संतुलन का प्रतीक है। भगवान शिव ने ये नहीं किया कि श्राप को पूरी तरह मिटा दें। उन्होंने न्याय और दया दोनों को संतुलन में रखा। यही महादेव का स्वभाव है। वो दंड भी देते हैं और शरण में आते हुए को भी रक्षा करते हैं। इसलिए जब भी आप भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र देखें तो याद रखिए, महादेव हमें सिखा रहे हैं कि जीवन में परिस्थितियाँ घटती बढ़ती रहेंगी,
लेकिन जिसका मन भगवान में स्थिर हो उसका प्रकाश कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं